नमस्कार दोस्तों, एडीएम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश का नदौन विधानसभा क्षेत्र और नदौन विधानसभा क्षेत्र में लगातार भाजपा की जो चुप्पी है वो चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि विजय अग्निहोत्री यहां पर लगातार ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ चुनावों में तो जाते रहे, लेकिन अब जब नदौन विधानसभा के विकास की बात है, मुद्दों की बात है, तो एक चुप्पी वहां पर दिखाई दे रही है। पहली बार नदौन विधानसभा से भाजपा का कोई चेहरा आगे निकल कर आया है जो विधानसभा की जनता की बात करेगा, लोगों की बात आपके बीच में करेगा। सर, आपका एडीएम न्यूज भारत में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, सबसे पहले तो यही सवाल था आपसे कि नदौन विधानसभा मतलब मुख्यमंत्री का इलाका, और लगातार ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ से चुनाव भी जीत रहे हैं, ये कह सकते हैं एक ही चुनाव वो वहां पर अभी हारे हैं अपना, लेकिन इस बार वो मुख्यमंत्री हैं। तो आप भाजपा से हैं, कदावर नाम है, संगठन का चेहरा है, तो क्या लगता है आपको मुख्यमंत्री का किस तरह का कार्यशैली जो है वो इस बार रही है पहले से अलग? देखिए, जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री जी की बात है, तो नदौन उनके लिए सिर्फ एक राजनीति का अखाड़ा बन के रह गया है। 2003 से माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं लगातार, और लगातार 4 बार चुनाव वो जीत चुके हैं, 1 बार चुनाव उन्होंने हारा है। लेकिन नदौन की जनता, आपने देखा होगा, छोटे छोटे मुद्दों पे कहीं पानी नहीं है, कहीं सड़क नहीं है, कहीं छोटे छोटे गांव में रास्ते नहीं बन रहे हैं, रास्ते नहीं बन पा रहे हैं। और कोई जो 60% लोग वोट करते हैं राजनीति के अंदर, उनके छोटे छोटे जो काम हैं वो नदौन विधानसभा क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र होते हुए नहीं हो रही है। लेकिन सुनील जी, वहाँ पर ये तो काफी चल रहा है आजकल, सड़कें चौड़ी करने के काम, बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं। देखिए, जहाँ तक बात है, प्रधानमंत्री जो सड़क ग्राम योजना है उसके तहत जो पैसा केंद्र सरकार ने दिया है, उसके थोड़े काम वहाँ हो रहे हैं इसमें, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट के जो काम हैं, जो छोटे छोटे काम हैं लोगों के, वो वहाँ नहीं हो पा रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी कहीं गिरते हुए, इतना बड़ा स्टेडियम बना दिया बस स्टैंड के पास। जी, बहुत अच्छी बात है, स्टेडियम बनाया है वहाँ, लेकिन जो शहर की सुंदरता थी, शहर का जो पार्किंग का एरिया था, शहर के जो बिजनेस के लोग हैं, नदौन एक बहुत बड़ा बिजनेस हब है, और इतना बड़ा स्टेडियम नदौन शहर के अंदर न बना के कहीं बाहर बनाया होता तो लोग और ज्यादा खुश होते। होटल भी बना दिया कितना बड़ा। जी, होटल की आवश्यकता, आप जानते हैं कि जो ये 5 स्टार होटल बन रहा है, इसकी कितनी आवश्यकता नदौन के अंदर है। और कल विधानसभा के अंदर भी ठाकुर विक्रम सिंह ने ये कहा कि आप जो ITDC के होटल है उनको बेचने की बात कर रहे हैं, और नदौन के अंदर कौन सा इतना टूरिज्म है कि आप इतना बड़ा होटल है वहाँ उसके ऊपर खर्चा करें। सर, नदौन में होटल बनाना ज्यादा जरूरी था कि नदौन के बस अड्डे का नया रूप देना? जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने आज किया है। देखिए, नदौन एक बिजनेस हब के रूप में है, वहाँ बहुत सारे, इवन कि कांगड़ा से सटे लोग, कांगड़ा विधानसभा से सटे लोग, मजीन, खुंडिया और इधर के लोग आते हैं। नदौन के आसपास के गांव के लोग तो आते ही हैं नदौन। इतना रश वहाँ होता है कि वहाँ पार्किंग, मोटरसाइकिल खड़ी करने के लिए जगह नहीं होती है। और हम लोग पिछले कई सालों से, कई वर्षों से प्रयासरत हैं कि नदौन में पार्किंग बने और एक भव्य सुंदर बस स्टैंड वहाँ बने, जिससे कि लोगों को सहूलत मिली, और जो वहाँ का व्यवसायी है उसको भी लोग पार्किंग करेंगे और लोग सामान खरीदेंगे। तो सर, अगर शहर के सौंदर्यीकरण की बात करें तो अमतर में पहले ग्राउंड हुआ करता था, वो HPC के पास चला गया, मतलब पहले लोगों को वहां पर भी ठगा गया, कहा गया कि जी ये लोगों को खुलेगा, आम लोग यहाँ पर जा सकते हैं, लेकिन फाइनली उस पर ताला लग गया। अब ये जो स्टेडियम बन रहा है, ये भी एक खुली डुली जगह थी, जो लोगों के काम की जगह थी, चाहे पार्किंग थी, चाहे बच्चे खेलते थे। तो अब नदौन में ये जो लोगों की बेसिक ग्राउंड ही खत्म हो गया, इसके लिए क्या है, क्या एजेंडा रहेगा आपका? देखिए, आपने ये बहुत अच्छी बात कही है कि नदौन, मैंने पहले भी जैसे कहा कि नदौन का जो सौंदर्यकरण है, नदौन को लगता था कि ये जो स्कूल का ग्राउंड है, स्कूल के काम भी आता था और लोकल व्यवसायी के काम भी आता था, और लोग जो वहाँ के नज़दीक के लोग हैं वो सुबह शाम सैर करने भी उस ग्राउंड में जाते थे। और लेकिन इस सरकार में आने के बाद इन्होंने बिना सोचे समझे ये जो एक सफेद हाथी खड़ा करने का काम किया है, जिसका कि जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनको कोई फायदा होने वाला नहीं है, और व्यक्ति विशेष को फायदा पहुँचाने वाली बात है। और इसी तरह अमतर में भी एक बहुत बड़ा ग्राउंड था जो SPCA ने हायर कर लिया, ठीक है, लेकिन अब लोगों के पास वहाँ कोई है नहीं कि वहाँ ग्राउंड बने। लेकिन यदि भविष्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो हम लोग नदौन के बारे में, नदौन वासियों को एक बहुत सुंदर और अच्छा जो खेल मैदान है और घूमने के लिए कोई मैदान है वो देने का प्रयास करेंगे। सर, आम आदमी के लिए वहां पर बस स्टैंड का सौंदर्यकरण या नया बस स्टैंड जरूरी था कि ये जो होटल 5 स्टार बन रहा है करोड़ों रुपए का, ये जरूरी था? क्या लगता है आपको, मुख्यमंत्री का फैसला कौन सा सही होता? देखिए, ऐसे था, ये दोनों चीज़ें जो मुख्यमंत्री जी ने बनाने शुरू कर दी यहाँ, और एक बड़े शॉर्ट टाइम में बनानी शुरू कर दी। एक तो इतना बड़ा ये सफेद हाथी खड़ा कर दिया, और दूसरा ये होटल का नाम आप ले रहे हैं कि ITDC का होटल यहाँ बन रहा है। ITDC का होटल बनाने की जगह यदि बस स्टैंड के ऊपर मुख्यमंत्री जी ने सही नज़र दौड़ाई होती और इसको सही सुंदरीकरण, अच्छा भव्य बस स्टैंड बन के और पार्किंग के साथ बस स्टैंड बनता, तो लोकल व्यवसायी को तो फायदा था ही था, लेकिन
जो लोग वहाँ सामान खरीदने के लिए आते हैं उनको भी बहुत सारा फायदा मिलने वाला था। तो कहीं ना कहीं बड़ी चूक मुख्यमंत्री बहुत बड़ी चूक मुख्यमंत्री जी से हो गई है विकास को लेकर। लेकिन सर अगर भाजपा की यहाँ पर बात करें तो भाजपा के पास भी कोई दमदार चेहरा कंस्टिट्यूंसी में दिखाई नहीं दे रहा है। वंदना योगी है, विजय अग्निहोत्री है। विजय अग्निहोत्री तो लगातार हार रहे हैं इलेक्शन, तो इस बार तो लगता नहीं कोई बहुत बड़ा उनका दावा रहेगा टिकट का। लेकिन इस बार आपको क्या लगता है बीजेपी की क्या स्ट्रेटजी रहेगी? नया कोई चेहरा आएगा? देखिए, इस बात पे मैं ज़्यादा क्योंकि ये जो चेहरे और टिकट का जो काम है वो हमारी जो हाईकमान है, जो दिल्ली में बैठे लोग हैं और प्रदेश में जो हाईकमान के लोग हैं वो इसके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन मेरा एक अपना निजी एक जो मेरा एक्सपीरियंस है राजनीति का पिछले 25-30 सालों का, उसमें जो नया चेहरा है वो कहीं ना कहीं मात देता हुआ दिख रहा है। जो जिस तरह विधानसभा क्षेत्र की जो हालात हैं, तो नया चेहरा होना जो है वो एक अच्छा संकेत है। कास्ट बेस्ड चेहरा होना चाहिए कि देखिए, सबको मान्य हो वैसा चेहरा होना चाहिए? देखो, जो सर्व मान्य हो, क्योंकि ऐसा चेहरा बहुत चलता है ना इस कंस्टिट्यूंसी में। कास्ट का बड़ा महत्व है, एक तरफ ब्राह्मण है, एक तरफ चौधरी कास्ट है, ठाकुर कास्ट अलग है। नहीं, चेहरा कोई भी हो, नया चेहरा हो नदौन विधानसभा क्षेत्र के अंदर, और आज तक ब्राह्मण चेहरा वहाँ रहा है और ऐसा नहीं है। उससे पहले मंडियाल जी रहे हैं वहाँ और जीते हैं मंडियाल जी वहाँ। तो इस तरह से वहाँ से कोई भी चेहरा आए, कोई नया चेहरा आए, तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी को अच्छी वो दे पाए। लेकिन सर विजय अग्निहोत्री का कोई ज्यादा पॉजिटिव निकल कर नहीं आया। एक बार मुश्किल से चुनाव जीते थे वो। देखिए, ऐसा है की बात आप कर रहे हैं। नहीं, ऐसा है, विजय अग्निहोत्री जी भी बहुत अच्छे व्यक्तित्व है और संगठन का बहुत एक्सपीरियंस उनके पास है, और वो कैसे कहाँ चूक जाते हैं वो ये थोड़ा सा देखने वाला विषय है। आपको पता होना चाहिए, आप वहाँ पर लगे हैं इतने सालों से पॉलिटिक्स में, क्या कमी विजय अग्निहोत्री में देखते हैं आप? देखिए, कमी तो नहीं है, कोई पर्सनल कमी नहीं होती है कई बार। नहीं, पर्सनल नहीं, पॉलिटिकल कमी। हाँ, पॉलिटिकल कमियां हो सकती है, राजनीतिक द्वेष कई बार होते हैं, लोगों से सही से सेटिंग नहीं कर पाना और लोगों की इच्छाओं के अनुसार नहीं बैठ पाना, मतलब संपर्क थोड़ा सा संपर्क जो वो है, कम्युनिकेशन जो है वो थोड़ा वीक हो सकता है। हम भी देखते हैं कि बोलते भी कम है, मीडिया में भी आरोप प्रत्यारोप की पॉलिटिक्स भी कम करते हैं वो। हाँ, बड़े जेन्युइन से व्यक्ति हैं और बड़ी ज़्यादा राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन मान के बड़े सच्चे व्यक्ति हैं। और 3-4 बार चुनाव लड़ा है उन्होंने, 1 बार जीता है और 3 बार वो हारे हैं विधानसभा क्षेत्र से। जेन्युइन भी हैं, मन के भी सच्चे हैं, और फिर भी हारी जा रहे हैं बार बार। ऐसा है राजनीति के अंदर, राजनीति के अंदर मतलब ऐसा पॉलिटिशियन नहीं है। ऐसा व्यक्तित्व चाहिए जो शाम दाम दंड भेद से लोगों के ऊपर ठीक उतरे। मतलब आप अपनी बात कर रहे हैं? नहीं, अपनी बात नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं दूसरे की बात कर रहा हूँ। सक्रियता बड़ी ज्यादा नहीं, चलो ऐसा है, हम लोग समाज सेवा में पिछले काफ़ी समय से कर रहे हैं और पार्टी के साथ भी बहुत लंबे समय से जुड़े हैं, संगठन के साथ भी बहुत लंबे समय से हम लोग जुड़े हैं, और हर एक कार्यकर्ता की इच्छा होती है कि हम लोग भी राजनीति में कहीं आगे बढ़े। तो राजनीति में आगे बढ़ने के लिए सक्रियता जो है वो बहुत जरूरी है। शर्मा जी, यहाँ पर एक समस्या और भी है जी। डॉक्टर सिकंदर की दावेदारी भी है यहाँ पर टिकट को लेकर भी, क्योंकि कास्ट फैक्टर में वो भी खुद को कहीं ना कहीं फिट देखते हैं। जी, हो सकता है। उसको कैसे लेते हैं? ऐसा है, माननीय सिकंदर जी हमारे पार्टी के संगठन के महामंत्री हैं और राज्यसभा के माननीय सदस्य भी हैं, तो हो सकता है कि उनके मन में भी हो कि चुनाव लड़ा जाए, और आज कौन नहीं चाहता कि प्रदेश की राजनीति में हम आए, ठीक है। तो हो सकता है सिकंदर जी का अपना कोई सोचने का विषय हो ऐसा, क्योंकि वो एक संगठन में बहुत ऊंचा होता है, मैं उनके बारे में कोई ज़्यादा बोल नहीं सकता। नहीं, हम तो उम्मीदवारों की चर्चा कर रहे हैं। नहीं, उम्मीदवार हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, उम्मीदवार कोई भी हो सकता है, कार्यकर्ता छोटे से छोटा कार्यकर्ता और बड़ा से बड़ा पदाधिकारी उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है, इससे कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस बार आप ये होप रख रहे हैं कि पार्टी नए चेहरे पर ही इस बार कंसंट्रेट करे? नहीं, ये मेरा पर्सनल एक व्यू है, मतलब हाँ, लेकिन पार्टी ने क्या करना है वो प्रदेश के पदाधिकारी, प्रदेश के बड़े लोग और देश के जो बड़े पदाधिकारी हैं वो इस कारण भी स्पष्ट है ना। बीजेपी क्योंकि बार बार हारने वालों को तो टिकट देती भी नहीं है जी, तो वो तो लगातार ही हार रहे हैं भाई साहब। नहीं, चलो अब पार्टी देखेगी कि पार्टी ने क्या करना है और पार्टी को कौन शूट करता है, कौन व्यक्ति है जो पार्टी को आगे लेके जाएगा, पार्टी को अच्छा, क्योंकि चुनाव जो है वो पूरे 5 सालों की अंतिम प्रक्रिया चुनाव है। तो चुनाव में कौन सा व्यक्ति पार्टी ने खड़ा करना है चुनाव जीतने के लिए, वो पार्टी ने तय करना है, क्योंकि पार्टी के पास बहुत बड़ा थिंक टैंक है, ठीक है। इसके लिए मैं तो एक बड़ा छोटा कार्यकर्ता हूँ, मैं इतनी बड़ी बात नहीं बोल सकता। वो पार्टी अपने आप तय करेगी कि किसको टिकट देनी है और किसको नहीं देनी है। लेकिन इतनी होप रखते हैं आपकी, आप भी टिकट की दौड़ में रहेंगे, दावेदार रहेंगे, चेहरा रहेंगे? देखिए, मैंने पहले बताया आपको कि छोटे से छोटा कार्यकर्ता जो है वो चाहता है कि राजनीति में उसका कद कहीं बढ़े। तो यदि कद बढ़े और पार्टी को लगेगा कि ये व्यक्तित्व इसका अच्छा है और चुनाव में जीतने वाला व्यक्ति है और अच्छी दौड़ लगाएगा, ये संगठन को मजबूत करेगा और पार्टी को भी मजबूत करेगा, तो हो सकता है कि कल को पार्टी टिकट दे। तो अगर मिल गया तो ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को चुनौती देने का दम रखते हैं? बिल्कुल देंगे, देंगे सर, बिल्कुल। धन्यवाद। तो सुनील शर्मा जी जिन्होंने बताया कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश और नदौन विधानसभा में भाजपा के सूरत हाल है और ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को ये खुद भी चुनौती देने के लिए पूरी तरह
तो ये थे सुनील शर्मा, जिन्होंने जो नदौन विधानसभा के सूरत हाल है, नदौन का जो विकास चल रहा है, किस तरह से वाइट एलिफेंट इन्होंने वहाँ पर इंडोर स्टेडियम को बता दिया, और बस अड्डा प्रवृत्ति पे होना चाहिए था लेकिन वहाँ पर 5 स्टार होटल बना दिया। तो ये नदौन के विकास की चर्चा इन्होंने खुद हमारे साथ की है। पहली बार कोई चेहरा नदौन से जो है वो खुद चल कर आया है कि हम नदौन की बात करना चाहते हैं, नदौन के लोगों की चर्चा करना चाहते हैं। एडीएम न्यूज़ पर बने रहें। नमस्कार।